हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है शुड के बारे में। शुड हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। एक जगह पे शुड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है चाहिए। वहीं अगर शुड भी यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है होना चाहिए। व्हाट शुड का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है क्या करूं। वहीं शुड हैव का होता है चाहिए था, और शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था। तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों कि कहाँ पे किस तरीके से किसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी डेली अपडेट आप लोगों के साथ टाइम से शेयर होते रहे, आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, समझते हैं इसके बारे में थोड़ी और बारीकी से। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों शुड, जिसका की मतलब होता है चाहिए। तो ये हम किस तरीके से यूज करते हैं ये आपको बताती हूँ। जब हम शुड का यूज करते हैं चाहिए में, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही होती है। फिर हम लगाते हैं शुड, फिर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और फिर लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने, मुझे वहां जाना चाहिए, तो इसको इंग्लिश में ये बना शुड के साथ, आई शुड गो देयर। सब्जेक्ट हुआ आई, शुड हमने लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट हुआ देयर। तो इस तरीके से शुड का यूज होता है। अब है दूसरा दोस्तों, जो कि है शुड बी, जिसका की मतलब होता है होना चाहिए। इसका जो रूल है दोस्तों वो है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उसे घर पर होना चाहिए, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, ही शुड बी एट होम। तो ही हुआ यहाँ पे फ्रेंड्स सब्जेक्ट, शुड बी ही के बाद जो कि सब्जेक्ट है उसके बाद यूज हुआ, और एट होम हुआ फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट। तो ये शुड बी जो कि होना चाहिए उसका यूज हम इस तरीके से करते हैं। तीसरा बात करते हैं जो कि वह व्हाट शुड, जो कि इंग्लिश में इसका मतलब हुआ आपका क्या करूं। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं क्या करूं। मैं क्या करूं का इंग्लिश होता है व्हाट शुड आई डू। तो इसका जो रूल है फ्रेंड्स वो है WH फैमिली। WH फैमिली में से कोई एक वर्ड होगा, उसके बाद शुड का यूज होगा, फिर आएगा सब्जेक्ट और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सीक्वेंस में आपको इस सेंटेंस का फॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शुड हैव, जिसका की मतलब है चाहिए था। इसका रूल होगा फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। उसे मुझे बताना चाहिए था, तो इसका इंग्लिश होगा ही शुड हैव टोल्ड मी। सब्जेक्ट हुआ ही, शुड हैव, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, और मी हुआ फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट। तो ही शुड हैव टोल्ड मी, ये है आपका शुड हैव का। अब चलिए जानते हैं दोस्तों अगला, जो कि है शुड हैव बीन, जिसका मतलब होता है होना चाहिए था। तो इसका जो रूल है दोस्तों वो है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था, होना चाहिए था। तो इसका जो बनेगा ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर। ही हुआ सब्जेक्ट, शुड हैव बीन हमने लगाया होना चाहिए था, और डॉक्टर हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बहुत ही इजी वे में, आपको समझ आया होगा। तो आज आपके लिए एक क्विज लेकर के आई हूँ मैं कि हीरे को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। इसका जवाब जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते हैं आप में से कितने लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई भी फीडबैक, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या किसी तरीके का कोई सजेशन हो, कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों, तो आप बिना झिझक के कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम फ्रेंड्स, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप योर सपोर्ट, योर लव with me and my channel. Bye friends, have a good day, take care.